जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पूर्णिमा व्रत कथा। देखो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमाएं बहुत ज़्यादा, इसकी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। अब की बार पूर्णिमा 2 दिन की है, और मैंने बहुत बार बोला है एकादशी 2 पड़ जाएँ तो दूसरे दिन की करनी चाहिए, और पूर्णिमा यदि 2 पड़ जाएँ तो व्रत की पूर्णिमा पहले दिन वाली करनी चाहिए। इसलिए 21 और 22 तारीख को पूर्णिमा है, तो जो व्रत वाली पूर्णिमा है वो 21 तारीख को कीजिए। और जो आप सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह सुनते हैं, पर्व में स्नान वगैरह करते हैं, वो 22 तारीख को कीजिए। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, जो व्रत आप करते हैं, चंद्र दर्शन करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, वो 21 तारीख को है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, पर्व में स्नान करते हैं और दान पुण्य विशेष रूप से कुछ करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, वो 22 तारीख को पूर्णिमा है। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। पूर्णिमा तिथि हमारे कैलेंडर में, यानी हमारे पंचांग में, इसका बहुत भारी बड़ा महात्म्य है। पूर्णिमा धन देने वाली होती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि संतान देने वाली होती है पूर्णिमा। माताएं पूर्णिमा का व्रत इसलिए करती हैं कि इसके द्वारा संतान की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। माता इसलिए पूर्णिमा का व्रत करती हैं कि उनके भी जब बच्चों का जन्म होवे तो उनके बच्चे निसंतान न रहें, उसके लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। मैंने अभी 5-4 दिन पूर्णिमा व्रत की कथा श्री धाम वृंदावन से की, और मैंने निवेदन किया था कि माताएं 32 पूर्णिमा का व्रत करती हैं। इसके द्वारा उनकी संतान की उम्र बढ़ती है, आयुष्य बढ़ता है। पूर्णिमा व्रत की कथा कई बार हमने आपको बताई है, एक बार फिर हम बता देते हैं। प्राचीन काल की बात थी, द्वापर का युग था। एक बार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा था और कहा था कि हमने ये बिल्कुल समझ रखा है कि आप साक्षात परमात्मा हैं, ईश्वर हैं। मैया ने ये बात कही थी। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि मृत्यु लोक में मातृशक्ति किस प्रकार से अपना ठीक से जीवन जी सके। माताओं के लिए ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे उनकी मांग का सिंदूर शाश्वत बना रहे, ये माता यशोदा ने कहा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मेरी मैया, आपने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है, तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए नारी को द्वांत्रिशत कहते हैं 32, यानी 32 पूर्णिमाओं का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति और पुत्र दोनों की ही उम्र बढ़ती है। अचर सौभाग्य को देने वाला ये व्रत है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने माँ को कहा। तब मैया ने कहा कि भगवान, इस कथा को, इस विधि विधान को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ, आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुरानी बात है कि इस धरती पर एक राजा हुआ था जिसका नाम था चंद्रहास। उसी राजा की नगरी में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ था जिसका नाम था धनेश्वर। एक मनुष्यता के जितने गुण होते हैं वो सब उसके पास में थे। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी और पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाली थी, और वो पति पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े प्रेम और स्नेह के साथ रहते थे। उन्होंने भगवान को ही अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनकी कोई औलाद तो थी नहीं। एक समय की बात यह थी कि उस नगर में एक महात्मा आया करता था, सब जगह से भिक्षा मांगता, लेकिन धनेश्वर ब्राह्मण के यहाँ कभी भी वो भिक्षा मांगने को नहीं जाता। एक दिन की बात थी कि वह महात्मा एक बगीचे में बैठा था। धनेश्वर ब्राह्मण ने देखा, चरणों में वंदन स्पर्श किया और कहा कि गुरुजी, आप सब जगह से भिक्षा मांगने के लिए जाते हो, लेकिन मेरे यहाँ तुम भिक्षा मांगने के लिए क्यों नहीं आते? तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम बड़े धार्मिक और पारमार्थिक हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। मैंने भगवान को प्रार्थना करी है कि तुम्हें एक संतान चल के आ जाए। जब तुम्हारे घर में औलाद आएगी फिर मैं तुम्हारे घर में भिक्षा मांगने के लिए आऊँगा। तो धनेश्वर ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव, मेरे घर में संतान आवे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब उस महात्मा ने कहा कि ऐसी बात है, रात्रि को एक वृक्ष उग करके तैयार होगा, उसके ऊपर आम के फल आएंगे, और कल जैसे ही तुम जाग करके बाहर जाओगे तो उस आम के पेड़ से एक आम का फल जमीन पर गिरेगा, और वही फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे आपकी पत्नी गर्भिणी हो जाएगी। और चरणों में वंदन प्रणाम करके हुए धनेश्वर ब्राह्मण वहाँ से घर गया। रात निकली, सुबह हुआ तो उसने अपने घर के आगे एक आम के वृक्ष को देखा जो फलों के द्वारा लदा हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक फल टूट करके नीचे गिरा, और धनेश्वर ब्राह्मण ने उस फल को उठाया, घर लेकर के आया, और वही फल उसने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने उस फल को खाया
और समय आने पर उस फल के प्रभाव से एक बड़ी सुंदर सी संतान का जन्म हो गया। उसके घर संतान का जन्म हुआ। माँ भगवती दुर्गा का भी पूजन किया, बहुत सब आनंद हुआ। जब बच्चा छोटा था, ज्योतिषियों ने ये कह दिया छोटी उम्र में ही इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, ये कह दिया। अब तो माता पिता बड़े चिंतित थे। कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको सुना रहा हूँ। ये मैं पूर्णिमा की महिमा आपको बता रहा हूँ। वो समय नज़दीक आ गया था जिस समय उस बच्चे की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन ऋषियों ने ये कहा था कि हे देवी, यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारे बच्चे के प्राण सुरक्षित रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा किया नहीं जा सकता, नहीं तो आपके पास तक नहीं ये पहुँच पाएगी। इसके प्रभाव में मैं आपको निवेदन कर देना चाहूँगा कि बच्चे की मृत्यु नज़दीक आ गई थी, और लेकिन इस माता ने 32 व्रत, इस ब्राह्मणी ने 32 व्रत करके अपने पुत्र के लिए समर्पित कर दिए थे। 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से उस बच्चे की जिंदगी बच गई। ये इतना बड़ा प्रभाव इस पूर्णिमा का है। 32 पूर्णमासी का व्रत जैसे इस देवी ने रखा, वैसे यदि कोई भी मातृशक्ति नारी इस व्रत को करती है तो उसके पुत्र की आयु बढ़ती है। उसने अपने बेटे का नाम देवीदास रखा था, और 32 पूर्णिमा के व्रत का फल उसके पुत्र को मिला। आने वाले समय में उस ब्राह्मण की एक बहुत ज़्यादा ख्याति हुई। वो काशी गया, काशी में प्रत्यक्ष रूप से मां अन्नपूर्णा का दर्शन उसे हुआ, भगवान गणपति का दर्शन हुआ। यह है पूर्णिमा की महिमा। इसलिए सभी बहनों को, माताओं को यह पूर्णिमा के व्रत की कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धनेश्वर ने जैसे 32 पूर्णिमा का व्रत करने से अपनी संतान को प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार से जो नारियां इस व्रत को करेंगी वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य नहीं रहेंगी, यानी मांग का सिंदूर नहीं उड़ेगा। सदैव सौभाग्यवती वो रहती हैं जो 32 पूर्णिमा का व्रत करती हैं। भगवान कहते हैं, मेरी वाणी है, मेरा वचन है, ये मेरा प्रमाण है। यह व्रत संतति को देने वाला है, परिवार का विस्तार करने वाला है, और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए सजग समझदार मातृशक्ति को पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, व्रत की पूर्णिमा 21 तारीख को है। रात्रि को पूजन करें, चंद्र दर्शन करें, और पर्व की पूर्णिमा है या सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं या ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वह पूर्णिमा 22 तारीख को है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिएगा, ठीक है। तो 21 तारीख की व्रत वाली पूर्णिमा है और 22 तारीख की बिना व्रत वाली पूर्णिमा है, ठीक है। इसलिए ज्येष्ठ का महीना 22 तारीख को पूरा हो रहा है, और ज्येष्ठ का मास है, इसलिए इस पूर्णिमा की और ज़्यादा महत्व, इसका महत्व है। जेठा पूर्णिमा है ये, तो सभी मातृशक्ति इस पूर्णमासी को व्रत करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं 22 तारीख को, ठीक है। बहुत आनंद आ जाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, हो सके तो केले की पूजा कर ले। केला जानते हो, केले के पेड़ की पूजा करें। केले के वृक्ष में पूजा में गुथा हुआ आटा, उसमें थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल रखें। कथा सुनने के तत्पश्चात वह पीली गाय मिल जाए तो पीली को खिला दें, नहीं तो और कोई देसी गैया मिल जाए उसको खिला दें। एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये है, एक लोटे में जल भरें, उसको अपने बच्चों के ऊपर ऐसे 7 बार घुमाएं और गौ माता के खूंटे पर उस जल को डाल दें, जिससे जो भी कोई अलाय और बलाय दिक्कत परेशानी होगी सब निपटारा हो जाएगा। ये कोई टोटका नहीं है, शास्त्र सम्मित बातें हैं। आपको पूर्णमासी की कथा आपके बीच में रखी, आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। ध्यान रखना, 21 तारीख को व्रत की पूर्णिमा और 22 तारीख को सब दान पुण्य की पूर्णिमा है, ठीक है। राधे राधे।